है। या रसूल अल्लाह, आप फरमा दो पूरी उम्मत में तुम में सबसे अच्छा कौन है? नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता भी हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता भी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कहें अच्छा तो काम नहीं चलेगा। हो सकता है मेरी नजर में अच्छा हो, हजरत की नजर में अच्छा हो, किसी आम आदमी की नजर में अच्छा नहीं हो, मगर जो नबी की नजर में अच्छा होता है फिर वो दुनिया की नजर में बुरा। अरे बोलो बुरा, इसलिए कि हम तो अकीदत वाले हैं ना यार। नबी जिसको अच्छा कह दे हम उसे अच्छा मानते हैं, और नबी जिसे बुरा कह दे हम उसे दिल से बुरा जानते हैं। और हम अकीदत वाले नहीं, अल्लाह का खुद फरमान है मा आताकुमुर रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल दें फखुजू, तो तुम उसको ले लो, और जिससे रसूल मना करे तुम उससे बाज आ जाओ। सुभान अल्लाह। अब आलिम दीन को, तालिबे इल्म को, मदरसा पढ़ने वाले बच्चे को नबी ने अच्छा कह दिया कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता भी हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता भी हो। माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जनाब मसरूर भाई को और उनकी अहलिया मोहतरमा को कि उन्होंने ऐसे बच्चे को पाला और उस माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि जिस बच्चे ने बचपन में कुरान पाक की तालीम हासिल की, 30 पारे कुरान के हिफ्ज किए सीने में, और उसके बाद किरात का कोर्स मुकम्मल किया, उसके बाद आलिम दीन बने, और आलिम दीन बनने के बाद इस पे बेहतरीन मोहर लगवाने के लिए जामिया अजहर मिस्र में जा रहे हैं। ये शान आलम ये बताना चाहते हैं, ए बस्ती वालों, मेरे माँ बाप की मोहब्बत इसलिए नहीं थी कि मैं दुनिया में चमकूं, मेरे माँ बाप की मोहब्बत इसलिए थी मैं चमकूं या ना चमकूं, मुस्तफा का दीन चमके, नबी का नाम चमके, नबी का इश्क चमके। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा शान आलम साहब को कि उन्होंने ये अच्छा कदम, और माशाअल्लाह उनके भाइयों ने, उनके माँ बाप ने बहुत अच्छा उनके साथ सलूक किया कि कुछ भी टेंशन करीब नहीं आने दी। वरना ये दिक्कत हमारी औलाद के साथ ज्यादा है कि जब बच्चा पढ़ जाता है, हाफिज कुरान बन जाता है, तो हम उसे काम की तरफ उसे लगा देते हैं, उसे हटा देते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मसरूर भाई को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने एक बेटे को नहीं, दूसरा बेटा जो परवाज जमाली है वो भी हाफिज कुरान, कारी कुरान है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी आलिम दीन बनने वाला है। सुभान अल्लाह। यार जिसके घर में दो ऐसे अच्छे हों जिन्हें नबी ने अच्छा कह दिया हो, सुभान अल्लाह, बस समझ दूंगा सुभान अल्लाह, जिन्हें नबी ने अच्छा कह दिया हो, वो घर कितना अच्छा होगा, वो घर कितना अच्छा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, अपने बच्चों को बेहतरीन बनाओ, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, और यही दीन की तालीम है। दुनिया की तमाम डिग्रियां होती हैं, हम दुनिया की किसी डिग्री की मुखालफत नहीं करते, इसलिए कि हर दीन, हर इल्म दीन है। आप समझें कि इंग्लिश का दीन, इंग्लिश का इल्म, ये इल्म दीन नहीं है, नहीं हो सकता। हर एक भाषा इल्म दीन है, हर एक दीन इल्म दीन, हर एक इल्म दीन है। इसलिए कि हम चाहते हैं हमारा कौम का एक बच्चा MBBS भी होना चाहिए, हमारे कौम का बच्चा अच्छा इंजीनियर भी होना चाहिए, हमारी कौम का बच्चा अच्छे से अच्छा प्रोफेसर भी होना चाहिए, हमारी कौम का बच्चा अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी होना चाहिए, हमारी कौम का बच्चा अच्छे से अच्छा ऑफिसर भी होना चाहिए। इसलिए कि कौम मुस्लिम वो नहीं है जो किसी मैदान में पिछड़ जाए, कौम मुस्लिम वो है कि जब मैदान कोई भी आए, हमारी कौम का नौजवान सीना तान के कह दे हम मुसलमान के बच्चे हैं, हम इल्म दीन भी सीखते हैं और इल्म दुनिया भी सीखते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मगर भाई ऐसा इल्म मत सीखना जो दूसरों को धोखा देने में आए, ऐसा इल्म हासिल मत करना। और इल्म वो शैतान का इल्म होता है जिसमें मोहब्बत रसूल नहीं होती। सिर्फ इल्म से काम नहीं चलेगा, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, फलाने हो, या आप घर के लिए हो। दीन में आलिम वही होता है जो सच्चा खादिम दीन होता है, बेशक बेशक, जो अच्छा पैगाम कुरान और हदीस का आम करे। ऐसा इल्म
अच्छा इल्म होता है। और यूं तो इल्म बड़े बड़े लोगों ने हासिल किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म वो अच्छा है जो इश्क़ मुस्तफ़ा में हो। सुभान अल्लाह। इल्म वो अच्छा है जो मुस्तफ़ा के प्यार में हो। इल्म वो अच्छा है जो मुस्तफ़ा की वफादारी में सीखा जाए। और ये इल्म हमें कहाँ मिलेगा? ये इल्म हमें अल्लाह वालों की चौखट से मिलेगा। सुभान अल्लाह। औलिया किराम के दरबार से मिलेगा, खानकाहों से मिलेगा, सूफिया किराम से मिलेगा। हमें ये इल्म उलमाए किराम से मिलेगा। ये इल्म हमें सहाबाए किराम, ताबईन किराम से मिलेगा। और ये इल्म हमें मुस्तफ़ा के घराने से मिलेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखो इल्म तो सभी के पास होता है ना, वो अलग बात है कि इस इल्म का इस्तेमाल गलत करने लगे भी। मुझसे पहले मौलाना शान आलम ने एक बात बताई कि रबीउल अव्वल के ताल्लुक से किसी ने कहा था कि भाई ये बरेलवी तो आला हजरत की बात नहीं मानते। बोले क्या बात है? बोले आला हजरत ने 12 तारीख नहीं लिखी, 8 लिखी है। यार हमारे आला हजरत की तुझे बड़ी फिक्र है? हमारे आला हजरत को देख लिया कि 8 लिखी है 12 पे, चल 12 लिखी 8 लिखी, तुझे 8 पसंद आ रही है हमारे आला हजरत की, तो 8 तारीख में जुलूस तू निकाल ले, तू तो कुछ कर ले। हम 12 में कर रहे हैं, तुझे हजम नहीं हो रहा, चल 8 में बता रहा, तो तू 8 में कर ले। मगर नहीं करेगा, उसे करना नहीं। उसे तो ये है कि 12 से खत्म करके 8 पे आ जाएंगे, ना 8 के रहेंगे ना 12 के रहेंगे, छोड़ देंगे। ये तेरी भूल है। हमारी रगों में इश्क़ मुस्तफ़ा है, हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बसा हुआ है। हम अपनी जान तो दे सकते हैं, मुस्तफ़ा का इश्क़ अपने सीनों से नहीं निकाल सकते। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ, अभी कहा ना मौलाना साहब ने बताया कि आला हजरत ने फतावा रज़विया उसमें लिखा है, उसमें 7 अक़वाल बयान किए, 7 कौल बयान किए। इसमें फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, यहाँ तक तो बयान कर दिया। और यही तो बात है यार, ये थोड़ी बात तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले, शायद 2-4 महीने पहले, मुझे एक बात और सुनने को मिली थी, वो मैंने तकरीर में बयान भी की थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुनाफिकों के साथ बड़ी मोहब्बत का बर्ताव करते थे, नमाज जनाजा भी पढ़ते थे। अब यार इतनी पढ़ते हो, पूरी तो पढ़ा करो कम से कम, ये तो कुरान का ही फरमान है। कुरान का ही फरमान है। मैंने ये बात बयान की थी, इन्होंने कहा था कि देखो एक मुनाफिक का नमाज जनाजा मुस्तफ़ा ने पढ़ा दिया था, बस यहाँ तक तो बना दिया, पढ़ा दिया था, आगे क्या हुआ तो वो नहीं बताया। अबे आगे क्या हुआ था वो तो बताओ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता वला तकुम अला कब्री। अल्लाह ने फरमाया है महबूब किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा मत पढ़ना। पढ़ा दी थी, 1000 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे नबी के पढ़ाने से, है ना। लोग कहते हैं ऐसी तकरीर मत करे करो जो लोग खिलाफ हो जाए। अच्छा, तो नबी ने तो बहुत अच्छा कदम उठाया था ना, मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई, 1000 लोगों ने कलमा पढ़ा। अच्छा चलो, मोहब्बत से बोलो जो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ क्या बात, असल बात ये थी कि एक सहाबी थे नबी के, और होता ये कि बेटा किधर बाप किधर, ये तो आज भी देखते हो ना यार, दीन में भी और दुनिया में भी देखते हो, सियासत में भी आप देखते हो कि बेटा इधर है बाप उधर है ना। बहरहाल देखो मैं आपको समझा रहा हूं, सहाबी नबी के और इनके बाप मुनाफिक सहाबी के, अब्दुल्ला इब्ने उबई, है ना। ये कुरान के पारे में जिक्र है, 10वें पारे में जिक्र है, आप पढ़ लेना। लेकिन सुनो, सहाबी थे, इंतकाल हो गया बाप का, और जब बाप का इंतकाल हो जाता तो सहाबी नबी की बारगाह में अर्ज किया, रसूल मेरे बाप का इंतकाल हो गया, आप नमाज जनाजा पढ़ा दें। नबी चले गए, क्योंकि नबी वो काम जब तक खत्म नहीं करते थे जब तक अल्लाह की तरफ से मनादी का हुक्म नहीं आता था, मना का हुक्म नहीं होता था। नबी चले गए, नमाज जनाजा पढ़ा दी, और मुस्तफ़ा ने अपनी चादर ततहीर भी कफन के बदले में दी थी, जो हजरत अब्बास को दिया, हजरत अमीर हमजा को या शायद हजरत अब्बास के कफन में दिया था। बहरहाल वो चादर दे दी, और उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ा दी। 1000 लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम में एंट्री की, इस्लाम में दाखिला लिया। बताओ नबी का ये काम बड़ा अच्छा था कि नहीं? अरे यार बोलो, 1000 लोग मुसलमान हुए। अल्लाह ने कुछ नहीं करना चाहिए था, मगर अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ, परवाज करते हुए जाओ और वही ले जाओ, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता वला तकुम अला कब्री। अरे आज के बाद किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा मत पढ़ना, और ना उसकी कब्र पे ठहरना, ना उसकी कब्र पे ठहरना। पता चला यहाँ तक तो पढ़ ली के पढ़ा दी थी,
आगे नहीं पढ़ी कि अल्लाह ने मना फरमा दिया। नबी पढ़ाते थे, आगे फरमान नहीं आता तो हम भी मान लेते, मगर अल्लाह ने मना करा दिया। अरे जिस अच्छे काम की वजह से 1000 मुसलमान हुए थे, अल्लाह को अदा पसंद आनी चाहिए थी, मगर अल्लाह ने फरमाया हबीब लालच का दीन पसंद नहीं है, हमें वो पसंद है जिसके दिल में तुम्हारा प्यार हो। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। बस बोल दूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मगर सुनो, देखो एक बात याद रखो, गलत तरीके से कभी मत सुना करो। अगर आप किसी की बात को अगर गलत तरीके से दुश्मनी की नजर से लेंगे तो हर बात में ऐब नजर आएगा। अगर किसी बात को आप समझे, दूसरे की भी सुने, ये समझ के सुने कि दूसरा किस अंदाज से कह रहा है, उसके अंदाज को देखे तो हो सकता है कि तुम्हारे दिलों में भी इसके मुस्तफा आ जाए। मोहब्बत से बोल कर सुभान अल्लाह। बहरहाल पूरी बात बयान करनी चाहिए। आला हजरत ने अगर बयान किया है ना तो 7 अक़वाल बयान किए कि फला ने ये कहा, फला ने ये कहा। आगे फतावा रज़िया में आला हजरत ने खुद लिखा है कि इजमाए उम्मत और उलमाए अहले सुन्नत और अवामे अहले सुन्नत का ये दस्तूर है सालों से, जमाने से। तो ये सबका इजमा है कि 12 तारीख ही नबी की पैदाइश का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार क्या बात है, अधूरी बात पेश करते हो, वरना कुरान में ये भी तो हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ। अब इतने ही पढ़ के कहते रहो नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ, आगे मत पढ़ो तो ना मस्जिदें बंद हो जाएंगी। अरे यार बोलो ना, मस्जिदें बंद हो जाएंगी ना, आगे पढ़ो, क्यों मत जाओ। वहां तुम सुकारा, जबकि तुम नशे की हालत में हो। पूरा कुरान का पैगाम पढ़ो, पूरी हर बात पढ़ो, इसलिए हम मानते हैं। बहरहाल आला हजरत ने 8 तारीख लिखी, वो अक़वाल बयान कर दिए और बाद में खुलासा कर दिया कि 12 रबीउल अव्वल नबी की पैदाइश का दिन है। अरे हम तो वो हैं, चाहे 8 माने या 12 माने, मगर महीना तो वही है नबी की पैदाइश का। मगर तुम क्या कर रहे हो, घर में एक अदना सा बच्चा पैदा हो जाए, तुम खुशियों के ढेर लगा देते हो, तुम मुबारकबादी के ढेर लगा देते हो। तुम्हें अपने दुनियादार बच्चे से प्यार है, हमें मदीने के ताजदार से प्यार है। वाह भाई वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नबी की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। बहरहाल बात बहुत है, लेकिन बात जब इस बात पे आ गई कि हमारी किताबों से तुम हमें आईना दिखा रहे हो, तो तुम हमारी किताबों से हम आईना नहीं दिखा सकते, मगर आज हम तुम्हें तुम्हारी किताबों का आईना दिखाते हैं। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। यार हम तो आला हज़रत को फॉलो करते हैं, आला हज़रत को मानते हैं और उनके बताए हुए कवानीन पे अमल भी करते हैं, मगर तुम नहीं करते हो। एक किताब का नाम बता रहा हूँ, हो सके जिसे भी आवाज आए सुन ले, फज़ाइल अमाल, मशहूर किताब है, हर घर में मिलेगी फज़ाइल अमाल। मैं उसका वाकया बता रहा हूँ आपको, उसका वाकया। यार किताबों में तुमने क्या लिखा है और अमल के मैदान में तुम क्या हो, सोचो जरा। मैं फज़ाइल अमाल का वाकया बता रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। हम कहें या रसूल अल्लाह तो कहें शिर्क है, बिदअत है, रसूल को नहीं पुकारना चाहिए, अल्लाह को नहीं पुकारना चाहिए, जो कुछ लो अल्लाह से ही लो, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता। मगर हम हवाला दे रहे हैं इनकी किताब का, सुनो फज़ाइल अमाल। देखो फज़ाइल अमाल में हो सके तुम भी देख लेना सुबह को। फज़ाइल अमाल में एक वाक़या लिखा है कि एक अल्लाह वाले वो गए इल्म क़िरात या इल्म दीन सीखने बगदाद, और बगदाद इल्म दीन सीखने जब गए तो जाने के बाद वहां शेख अबू बकर थे जो कुरान की तालीम हासिल कराते थे। इत्तिफाक, गौर से सुनना, इत्तिफाक से वो शेख अबू बकर कुरान की तिलावत करा रहे थे और सीखने वाले सीख रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग आए और आकर उन्होंने सलाम किया, उसके बाद में सलाम का जवाब दिया गया, ठहर गए लोग। शेख अबू बकर ने पूछा है बुजुर्गवार कैसे आए हो? उनके चेहरे से ऐसा लगा कि ये किसी परेशानी में आए हैं। शेख अबू बकर जो कुरान की तालीम दे रहे थे, उन्होंने कहा कैसे आना हुआ? कहा कि शाम मेरी बीवी के लड़का पैदा हुआ है। सुनना गौर से, मेरी बीवी के लड़का पैदा हुआ है, मेरे घर वालों ने मुझसे शहद और घी तलब किया है, मगर गरीबी की वजह से मुझ पे नहीं है, इसलिए मैं अफसोस कर रहा हूं। शेख अबू बकर इस बात को सुनकर अफसोस करने लगे, तकलीफ रंज में पड़ गए
और इसी तकलीफ में नींद आ गई। अब गौर से सुनना, नींद आ गई और जैसे ही नींद आई आमना के लाल तशरीफ ले आए। वहां पर सबर झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान झूमकर सुभान अल्लाह। यार अकीदा हमारा किताब तुम्हारी, अकीदा हमारा किताब तुम्हारी। देखो सुनो, नबी तशरीफ लाए और मेरे आका ने ख्वाब में फरमाया अबू बकर परेशानी में क्यों हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरे पास एक बुजुर्ग आए हैं, इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, इनके घर वालों ने घी और शहद तलब किया है, इनके पास इतना है नहीं। नबी ने फरमाया घबराओ नहीं, एक बगदाद का वजीर है जिसका नाम अली बिन ईसा है। क्या है? अली बिन ईसा है। उसके पास चले जाओ, उससे कह देना वो तुम्हारा हल कर देगा। मोहब्बत सब्र झूमकर सुभान। खुदा की कसम आज बिल्कुल खुलासा हो जाएगा। तब बोलो या रसूल अल्लाह। अब कहा या रसूल अल्लाह जाऊं वजीर के पास? नबी ने फरमाया हाँ जाओ, और सुनना, जाके उसे अलामत ये बताना, पहचान ये बताना कि तुम जो अली बिन ईसा जो रोजाना 1000 नबी पे दुरूद पाक पढ़ते हो ना। और देखो याद रखो, ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। नबी का ख्वाब कभी, अरे बोलो, नबी का ख्वाब कभी झूठा कर किसी दुनियादार को देख लो तो झूठा हो सकता है, मगर मदीने के ताजदार को अगर किसी उम्मती ने ख्वाब में देखा तो वो झूठा कभी, इसलिए कि शैतान सबकी शक्लें इख्तियार कर सकता है, आमना के लाल की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता है। मोहब्बत सब्र झूमकर सुभान अल्लाह। अब मजे की बात सुनना, नबी ने फरमाया जाओ और उससे पहचान बता देना वजीर से कि तुम जो रोजाना 1000, ये शायद हर जुमा को 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हो। पिछले जुमे को जो गुजरा है, इस जुमे को तुम जब दुरूद पढ़ने तैयार हुए थे तो 700 मर्तबा तुमने पढ़ पाया था। इतने में बादशाह का बुलावा तुम्हारे पास आया था। अंदर की बात है, अंदर की। और तुम दुरूद पाक 700 मर्तबा छोड़ के चले गए थे। फिर बाद में आके तुमने 300 मर्तबा और पढ़ा, तब जाके तुमने दुरूद शरीफ पूरा किया। ये बात जब तुम बताओगे तो वजीर को यकीन हो जाएगा कि कोई भेजने वाला नहीं है, आमना का लाल भेजने वाला है। सुबह। अब देखो मजे की बात, शेख अबू बकर थोड़ी देर के बाद ख्वाब से बेदार हुए। देखा वही मजमा, वही बच्चे, वही बुजुर्ग खड़े हैं। बुजुर्ग का हाथ पकड़ा शेख अबू बकर ने और हाथ पकड़ के वजीर के पास ले गए, सलाम किया और कहा कि वजीर साहब, अली बिन ईसा साहब, ये मुस्तफ़ा ने तुम्हारे पास इनको भेजा है, बुजुर्ग को, इनकी मदद करो। फौरन वो अकीदतमंद था, रसूल का आशिक था और ईमानदारी से ये 100-150 साल पहले सब नबी के आशिक थे। अबे सभी नबी के आशिक थे। हम फख्र कर सकते हैं, हम सुन्नी, हमारा बाप सुन्नी, हमारा दादा सुन्नी, हमारा परदादा सुन्नी, मगर ये फख्र से नहीं कह सकते। अरे बोलो, नहीं कह सकते ना, इसलिए कि सब 100 साल पहले सब सुन्नी थे, सभी नबी क्या। सुनो ईमानदारी से, और मेरी बात को ताने के तौर पे मत सुनो, इसलिए कि मैं अपने घर की किताब नहीं बोल रहा हूं। सुनो, शेख अबू बकर ने हाथ पकड़ा, वजीर के पास ले गए, अली बिन ईसा के पास। उन्होंने कहा रसूल के मेहमान ने तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी वजीर साहब ने और बिठा लिया और कहा कि नबी ने भेजा। कहा मेरे पास सबूत भी है। कहा क्या सबूत है? कि सबूत ये है कि तुम हर जुमे को रोजाना 1000 मर्तबा जब तक नहीं सोते हो, जब तक आमना के लाल पे दुरूद पाक नहीं पढ़ देते हो। सुभान। उनकी आंखें रोशन हो गई। मैं पढ़ता हूं, मुझे मालूम, दूसरे को नहीं मालूम, तो ये बोलने वाला झूठा नहीं है। कहा और बताओ, नबी की बातें और बताओ। कहा तुम पढ़ते हो और पिछले जुमे को तुमने 700 मर्तबा पढ़ा था। इतने में कासिद बादशाह का आ गया था। आया था कि नहीं? बोले हाँ आया था। तुम चले गए थे? बोले हाँ चला गया था। फिर वापस आके तुमने 300 मर्तबा पढ़ा था? बोले हाँ पढ़ा था। बहुत दिल खुश हो गया, अली बिन ईसा का दिल खुश हुआ। अपने गुलाम को बुलाया और कहा जाओ जल्दी से अशरफियों की थैली लेके आओ। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अशरफियों की थैली मंगाई और उसमें एक अशरफी नहीं, 1000 अशरफियां, अल्लाह अकबर, निकाली और 100 अशरफियां निकाल के उस बुजुर्ग को दी जिस बुजुर्ग के घर में बच्चा पैदा हुआ था, शहद और वो घी चाहिए था, उन बुजुर्ग को दी और 100 अशरफियां
रुपया और निकाल के शेख अबू बकर को दी कि तुम पैगाम लेके आए हो मेरे नबी का, तुम्हें मैं तोहफे में देता हूं। इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। बहरहाल कहा ये 100 अशरफियां उसकी हैं, तुम पैगाम लाए हो, 100 अशरफियां उसकी हैं, तुमने नबी का पैगाम मुझे सुनाया, 100 अशरफियां उसकी हैं कि तुम अपने घर से चल के यहां तक आए हो। ऐसे ही कुल मिला के 1000 अशरफियां दी। मगर शेख अबू बकर कहते हैं हमने 900 अशरफियां ठुकरा दी, हमने 100 अशरफियां ली, इसलिए कि ख्वाब में नबी ने 100 अशरफियों को कहा था कि वजीर के पास जाके इस बुजुर्ग के लिए 100 अशरफियां लेके दे देना। 100 अशरफियां ले ली। अब सिरसी वालों ईमानदारी से बताना ये किताब हमारे घर की तो नहीं? अरे बोलो यार, जिसका अकीदा ये हो नबी मर के मिट्टी में मिल गया, वो ख्वाब में कहां से आ गए? और फिर वजीर का नाम बताया। अरे ये भी कमाल है कि नहीं कि मेरा वजीर मेरा दीवाना 1000 मर्तबा पढ़ता है, नबी को ये भी मालूम, और 700 पढ़ा 300 छोड़ दिया ये भी मालूम, और जिसके घर बेटा पैदा हुआ उसे कितनी जरूरत है ये भी मालूम। नबी को इतनी बातों का इल्म है, इसी को तो इल्म गैब कहते हैं। अब भी सुधर जाओ, नबी का इश्क पहचानो, तुम दुनियादारी में मत पड़ो। हम तो कहते हैं देता अल्लाह ही है मगर मिलता मुस्तफा के दरवाजे से है। सब चीजों का मालिक अल्लाह ही है मगर बांटता आमना का लाल है। इसलिए रास्ता अपना लो, और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता बरेली वाले का है। आला हजरत ने फरमाया मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, किलके आला हजरत, सबाने आला हजरत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फतावाए आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूलल्लाह, या रसूल अल्लाह। और देखो ये तानाकशी की कोई बात नहीं है, तुम किताब में देख सकते हो, ये बात जो मैंने बयान की देख सकते हो फतावा ओ फजाइल अमाल में, फजाइल अमाल में। और एक अजीब बात और सुनाऊं, मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यार मैं तो इनकी किताबें पढ़ के सोच रहा था अकीदा हमारा है, मगर ये कैसे बदल गए? अकीदा हमारा, किताब इनकी। मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात मैं बताऊं, ये उलमाए किराम बैठे हैं और हजरत मुफ्ती आलम रजा साहब क़िबला माशाअल्लाह बेहतरीन हिंदुस्तान के ऊंचे लेवल के खतीब है माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो एक वाकया मैंने बचपन से सुना था, मगर जब मैंने पढ़ा ना तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सुना बचपन से था और मैं वाकया सुन के ऐसा महसूस करता था कि शायद यार हमारे अपने उलमा अहले सुन्नत ने लिख दिया। मगर जब मैंने एक दिन किताब खोली और इन्हीं की फजाइल अमाल खोली, फजाइल अमाल खोली, तो उसमें एक वाकया और पाया। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तलब के बोलो या रसूल अल्लाह, कि जब जनाब अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल, अरे खलीफा अव्वल हैं कि नहीं, नबी के 4 यार और तमाम सहाबा में अफजल सिहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर, उनकी बेटी हमारी माँ, मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरे वालिद गिरामी अबू बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक का बिल्कुल आखिरी वक्त था, तबीयत खराब थी, तो आपने वसीयत की कि अली करीब आओ। हजरत अली को बुलाया। यार मुझे तो बड़ा अफसोस होता है दूसरी तरफ सोचते हुए भी कि उन सहाबा में आपस में कितनी मोहब्बत थी। मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह। वो एक दूसरे के भाई सिद्दीक अकबर अली को चाहते थे और अली हजरत अबू बकर सिद्दीक को चाहते थे। सुभान सुभान अल्लाह। बहरहाल सिद्दीक अकबर ने आखिरी वक्त में अली को याद फरमाया। हजरत अली दामाद मुस्तफा फातिह खैबर अली मुश्किल कुछ हाजिर हो गए। कहते हैं भाई सिद्दीक क्या बात है? कहा भाई अली मेरा आखिरी वक्त है, मेरी कुछ वसीयत है कि जिन हाथों से मुस्तफा को गुस्ल दिया है उन्हीं हाथों से मेरे बदन को भी गुस्ल देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी को गुस्ल मुबारक अलीउल मुर्तजा ने दिया। सिद्दीक अकबर ने ख्वाहिश की मुझे भी गुस्ल आप देना, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी दिली तमन्ना ये है कि मैं मुस्तफ़ा की कब्र अनवर के करीब दफन होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। नबी की कब्र के बाहर
खिड़की है और वो खिड़की खुद मत खोलना। वो खिड़की, अरे बोलो, खुद मत खोलना। मेरे जनाजे को खिड़की के बाहर रख के ये कह देना कि या रसूलल्लाह आपका यारे गार है, आपका गुलाम है, आपकी इजाजत हो तो अंदर इजाजत दे दे और इजाजत नहीं हो तो बाहर जन्नतुल बकी में दफन कर। पता चला सहाबा का भी अकीदा था कि नबी मुर्दा, अरे बोलो नबी मुर्दा। यार इजाजत जिंदों से तो ली जाती है। ये सिरसी में कोई ऐसा मैयत के पास खड़ा होकर कहे इजाजत दे दो, समझ जा रही हूँ कि मैं तुम्हें देखने आया था, देख के जा रही हूँ, कह दो चले जाओ। मुर्दा इजाजत दे पाएगा? अरे बोलो, मुर्दा कभी बोलता? और ये मेरे घर की किताब नहीं, इन्हीं की किताब बता रहा हूँ, फजाइल अमाल। ये भी बात फजाइल अमाल में सिद्दीक अकबर ने कहा अली मुझे गुस्ल देना और गुस्ल दे के फिर मेरी वसीयत ये है कि नबी के रोजे के करीब ले जाना और खिड़की पे जाके मेरा जनाजा रख देना और वहां जाके इजाजत लेना। इजाजत मिल जाए तो अंदर दफन करना और इजाजत ना मिले तो फिर जन्नतुल बकी में जाके दफन कर देना। अल मुख्तसर सिद्दीक अकबर का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कुछ के बाद सिद्दीक अकबर के इंतकाल के बाद गुस्ल दिया गया, कफनाया गया और उसके नमाज जनाजा के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को नबी के रोजे के करीब बाहर खिड़की के करीब रख के कहा गया या रसूलल्लाह आपका जानिसार सहाबी है, या रसूलल्लाह आपका गुलाम है, या रसूलल्लाह आपका दीवाना है, या रसूलल्लाह आपका मस्ताना है, या रसूलल्लाह ये सिद्दीक अकबर वो है जिसने हिजरत में आपका साथ नहीं छोड़ा, या रसूलल्लाह ये वो है जिसने सफर में आपका साथ नहीं छोड़ा, या रसूलल्लाह ये आपका गुलाम है, इजाजत हो तो अंदर कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। इनकी किताब में लिखा हुआ है कि नबी के रोजे से आवाज आई उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के पास दाखिल कर दो। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूलल्लाह। इनकी किताब में लिखा हुआ है कि दोस्त को दोस्त के पास दाखिल कर दो। अब ये बताओ भाई ये बोलने वाला कौन था? नबी के रोजे से आवाज आई, कोई मदीने का आदमी तो ना लेट गया था? तो बोलो नहीं, ये मेरे मुस्तफा की हयात जाहिरी नहीं, हयात अबदी है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। मेरे नबी जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। इसीलिए तो हम अकीदा अहले सुन्नत पर नाज करते हैं, इमाम अहले सुन्नत पर नाज करते हैं। अच्छे रजा प्यारे रजा ने हमें अकीदा दिया है तो बड़ा अच्छा अकीदा दिया है। आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये बताओ, ये मैंने दो बातें आपको सुना दी, इसमें नबी का इल्म गायब जाहिर हुआ कि नहीं हुआ? नबी मदीने में बगदाद में पढ़ रहा है दुरूद शरीफ, नबी को ये भी मालूम है 1000 पढ़ी, नबी को ये भी मालूम है 700 पढ़ी, नबी को ये भी मालूम है बादशाह का कासिद आया, नबी को ये भी मालूम है छोड़ के चला गया, नबी को ये भी मालूम है वापस आके पूरा किया, नबी को ये भी मालूम है कि किसको कितनी जरूरत है। अबे यार इतना कुछ तुम्हारी किताबों में लिखा तो वाकई अपने दिलों में भी ऐसे ही बसा लो, फिर हमसे दूर मत रहो, हम तुम्हें सीने से लगा लेंगे। इसलिए कि हम अहले सुन्नत, हम बरेलवी किसी की जात को देखकर मोहब्बत नहीं करते, किसी की बरादरी को देखकर मोहब्बत नहीं करते, किसी के खानदान को देखकर मोहब्बत नहीं करते। हम मोहब्बत करते हैं तो उससे करते हैं जो नबी वाला है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा है। बेशक सच्ची बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम खुश अकीदा हैं, ईमानदारी से इसे कड़वी बातें आप समझो तो ये आपकी समझ है, मगर मेरा नजरिया ऐसा कोई नहीं है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अरे बोलो सच्चों के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये महफिल मिलाद मैं इनके बड़े बड़े आलिमों के बिल्कुल आपको दलील दे सकता हूं कि इनके बड़े बड़े जो आलिम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और दीगर उलमा जितने भी गुजरे हैं उन्होंने ये खुद लिखा है कि महफिल मिलाद करना अच्छी बात है और मैं मिलादी हूँ। खुद लिखा है मैं मिलादी हूँ और मैं नबी की मिलाद में जाने को बाई से बरकत समझता हूँ।
यार वो बड़े बड़े समझ रहे हैं और ये भैया पता नहीं क्या क्या समझ रहा है। बहरहाल ये इनके साथ है, हमारी हमारे साथ है। मोहब्बत से बढ़ झूम कर सुभान अल्लाह। हमारे नबी जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा, अरे बोलो जिंदा रहेंगे। आखिरी बात सुनो, इसलिए कि मैंने इरादा किया था कि आज उन्होंने हमें गलत छेड़ा, हम सही छेड़ेंगे। उन्होंने गलत हवाला दिया आला हज़रत का फतवा रज़विया से, मगर हम इनके हवाले बिल्कुल क्लियर देंगे। हम आधी बात नहीं बयान करेंगे, हम पूरी बयान करेंगे। मोहब्बत से बढ़ झूम कर सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ मेरे रसूल जिंदा हैं कि नहीं? बताओ, यकीन है हमारा, अकीदा है हमारे नबी। अब दूसरी, जिंदा इन्होंने लिखा है, मानते नहीं, लिखा है मगर मानते। अब मैं सुना रहा हूं फज़ाइल अमाल इनकी तीसरी बात सुन लो। एक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह 557 हिजरी, उस वक्त की बात जब वो उस वक्त में मिस्र के बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, इन्हें ये फौकियत हासिल है कि मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में बड़ी मोहब्बत किया करते थे। और ये कल के बादशाह थे। आज तो जितना बड़ा अमीर होता है ना उतना ही बड़ा गुस्ताख है। जो जितनी दौलत आ रही है इतना दीनदार छोड़ और दुनियादार बन गया। बिल्डिंग क्या खड़ी हो गई समझ थोड़ी रहा किसी को, मगर वो कल के मुसलमान थे। अगर बादशाह भी होते थे ना तो इतने बड़े बादशाह नहीं थे जितने बड़े आशिक रसूल थे। सुभान। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी इनकी किताब में लिखा हुआ वाकया, सुनो गौर से। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ईमानदारी से 557 हिजरी, उस वक्त का वाकया कि दुरूद पढ़ते थे, बहुत अच्छे मुत्तकी परहेजगार थे, बादशाह थे। रात को सोए, तहज्जुद अदा करके सोए और उसके बाद में ख्वाब नजर आया, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। मोहब्बत से बोल कर सुभान अल्लाह। नबी ख्वाब में तशरीफ लाए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के, और दो शख्स सामने खड़े थे। नबी ने फरमाया, ए सुल्तान नूरुद्दीन, इन दो लोगों से मुझे बचा। गौर से सुनना ईमानदारी से, इन दो लोगों से मुझे बचा। अल्लाह अकबर। ख्वाब था, दुनियादार होता, दुनियादारी का होता तो झूठा मान लेते, मगर फिर दिल नहीं माना। सुल्तान नूरुद्दीन उठे, उठकर जो चारों तरफ देखा कोई नहीं नजर आया, फिर वुजू किया। गौर से सुनना, उसके बाद तकरीर खत्म। वुजू किया, वुजू करने के बाद फिर नवाफिल अदा किए, फिर सोए तो फिर वही ख्वाब, नबी तशरीफ लाए और वो दो शख्स खड़े हैं। नबी ने फरमाया, ए सुल्तान नूरुद्दीन, मुझे इन दोनों से बचा। सुल्तान नूरुद्दीन बादशाह वक्त बेदार हो गए, फिर वुजू किया, नवाफिल अदा किए, फिर तीसरी मर्तबा सोए, फिर तीसरी मर्तबा नबी ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा, सुल्तान नूरुद्दीन, इन दो शख्सों से मुझे बचा। फिर कहा थी वो आग लगती, इश्क में आग लग गई। सुल्तान नूरुद्दीन उठे, अपने वजीर खास, शायद नाम जमालुद्दीन है, उन्हें बुलाया और बुला के कहा, जमालुद्दीन, मैंने दर्द भरा ख्वाब देखा है। मेरे नबी ने मुझसे कहा है कि दो शख्सों से मुझे बचा। ये क्या कर सकता हूं मैं? कुछ है मेरे नबी के साथ, मैं मदीना जाना चाहता हूं। रात के वक्त में ईमानदारी से सोचो, सुल्तान नूरुद्दीन ने वजीर को बुलाया और अपने साथ फौजली थोड़ी, और उसके बाद बहुत मालो मनाल इकट्ठा करके और उसको लदवा के ऊंटों पे, और उसी वक्त रात में निकले सुल्तान नूरुद्दीन। 16 दिन सफर करके, 16 दिन का सफर करके मदीना पहुंचे। और मदीने में पहुंचने के बाद मस्जिद नबी में सुल्तान नूरुद्दीन पहुंचे, नमाज अदा की, नमाज अदा करके नबी के रोजे पे जियारत की। या रसूलल्लाह बुलाया है तो समझा दीजिए। आका, मैं कैसे पहचानूं वो कौन है जो आपको अज़ियत देना चाहता है, वो कौन है जो हम आपको तकलीफ देना चाहता है? मगर कैसे पता चलता? ख्वाब है। सुल्तान नूरुद्दीन के वजीर जमालुद्दीन ने ऐलान कर दिया, मदीने वालों इकट्ठा हो जाओ, आके मालो मना ले लो, तोहफे ले लो। इसलिए कि वक्त का बादशाह नूरुद्दीन जंगी आए हुए हैं। मदीने के लोग आते गए, सब जाते गए। सुल्तान नूरुद्दीन सबके चेहरे को देखता रहा, इसलिए कि नबी ने दोनों शख्सों की पहचान करा दी थी। इन दोनों से बचा, इनाम बांटा जा रहा था, चेहरे को देखा जा रहा था। पूरे मदीने के बच्चे बूढ़े सब चले गए। सुल्तान नूरुद्दीन ने कहा, जमालुद्दीन, अब तक वो चेहरा नहीं आया सामने जो मेरे मुस्तफा ने मुझे ख्वाब में दिखाया है, मुझे वो चेहरा नजर नहीं आया। सुल्तान नूरुद्दीन परेशान। वजीर जमालुद्दीन ने कहा, हुजूर रुक जाओ,
मदीने वालों से पूछता हूँ यहाँ कोई और भी रहता है? अब सुनना, गौर से सुनना। पूछा कोई और है, यहाँ कोई और रहता है? लोगों ने कहा मदीने का था कोई नहीं है। एक बूढ़े मियाँ बोले हाँ 2 शख्स हैं, मगरब से आए हैं, मतलब यूरोप से आए हैं, जो ईसाई थे नसरानी उन देशों में, वहां से आए हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो 2 शख्स तो हैं जो यहाँ के नहीं बाहर के हैं। सुल्तान नूरुद्दीन समझ गए हो ना हो वही हो, कहा उनको बुलाया जाए, जल्दी हाजिर किया जाए। जैसे ही वो दोनों आए, बनावट की दाढ़ी, बनावट का चेहरा, बनावट का लिबास, मुसलमानों को धोखा देने के लिए इस्लामी लिबास पहने हुए थे, लंबी दाढ़ी थी। आए, सुल्तान नूरुद्दीन ने पहली नजर में पहचान लिया, यही वो गुस्ताख हैं जिनका चेहरा मेरे मुस्तफा ने दिखाया है। सुभान अल्लाह, के बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। देखा, सुल्तान नूरुद्दीन पहचान गए। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन ने कहा ये बताओ सही से तुम कहाँ के हो? कहाँ के हो? बोले फला मुल्क रहते हैं। कौन हो? मुसलमान है। क्यों आए थे? हज करने आए थे। हज करने के बाद दिल ने चाहा कि नबी के रोजे पर रुक जाएं, ठहर जाएं, हमने यही कयाम कर लिया है नबी के इश्क में। कहा अच्छा, कहाँ है तुम्हारा कयाम? कि नबी के रोजे से दूर एक बस्ती में वहां हमारा कयाम है। सुल्तान नूरुद्दीन ने कहा इन दोनों लोगों की नजर रखो और इनसे इनका कयाम पूछो। लिया 1-2 लोगों को, सुल्तान नूरुद्दीन जाते हैं उनके कयाम पे, और जाने के बाद देखा पूरे कमरे में मालो मनाल है, पूरा कमरा सजा हुआ है, बहुत मोटी मोटी किताबें रखी हैं, लेकिन वो धोखेबाज दोनों मक्कार जिस जगह नमाज पढ़ते थे वहां चटाई बिछी हुई थी, नमाज का मुसल्ला। सुल्तान नूरुद्दीन देख के हैचक में पड़ गए। पूरे मदीने में कोई नहीं, ये दोनों हैं, मगर इन्हें लोग कहते हैं मुत्तकी, लोग कहते हैं इन्हें नमाजी, लोग कहते हैं इन्हें बहुत वफादार हैं। कहा मुसल्ला हटाओ। मुसल्ला हटा के देखा, गौर से सुनना, मुसल्ला हटा के देखा तो मुसल्ले के नीचे बहुत भारी भरकम पत्थर रखा हुआ था। पत्थर को हटवाया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने। जब पत्थर को हटवाया तो देखा पत्थर के नीचे बहुत गहरी सुरंग है, और जब सुरंग को नीचे घुस के देखा गया तो वो जालिम नबी की लाश मुबारक को, नबी की नाश मुबारक को, नबी के जिस्म अतहर को निकालने के लिए उन कुत्तों ने सुरंग खोदी थी, और वो सुरंग नबी के रोजे तक पहुंच रही थी। बिल्कुल 2-4 या कुछ दिनों के बाद बिल्कुल नबी के जिस्म अतहर तक सुरंग पहुंचने वाली थी। फौरन तौबा की सुल्तान नूरुद्दीन ने, कहा या रसूलल्लाह, मेरा मुकद्दर इतना बुलंद कि आपने इस अच्छी खिदमत के लिए मेरा इंतखाब किया। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, मैं समझ नहीं पाया मैं कितने मुकद्दर का सिकंदर हूँ। फौरन सुल्तान नूरुद्दीन सुरंग से निकले, और निकलने के बाद बाहर आए, और बाहर आके उन दोनों कुत्तों को पकड़ा। ईसाई एजेंट थे, अंग्रेज थे, वो नसरानी थे। उनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद उन्हें मारा और कहा कि सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है? कहा पूरी दुनिया के ईसाई बादशाहों की मीटिंग हुई है कि नबी के जिस्म अतहर को मदीने से निकाल लिया जाए, ताकि मुस्तफा के गुलामों को पता भी ना चले और नबी के जिस्म के साथ तौहीन की जाए, माज़अल्लाह। क्या जानते थे? मेरे रसूल जमाने की खबर रखते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे रसूल जमाने की खबर रखते हैं। गौर से सुनना, सुल्तान नूरुद्दीन ने उन पे मारा, और मारते मारते उनका कत्ल करवा दिया, और कत्ल करवा के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी गहरी खुदाई कराई नबी के रोजे के चारों तरफ कि नीचे तक पानी आ गया, और उसको खुदवा के उसमें सीजा पिघला के या लोहा पिघला के उसमें डाला गया, और जब के बाद से लेकर क़यामत तक कोई ताकत नबी के रोजे तक पहुंच नहीं सकती है। अब मुझे ठंडे दिमाग से सोच के बताना, ये किताब तुम्हारी है, अकीदा हमारा है, इसलिए कि तुम तो कहते हो नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम तो कहते हो नबी कुछ नहीं कर सकते। अरे ये हमारा नबी है जो सब कुछ बयान फरमा रहा है। मेरे नबी को मालूम है मेरे दुश्मनों ने मेरे खिलाफ क्या कर रखा है, नबी को मालूम है सुरंग खोद रखी है। ये काम तो मेरा रब भी कर सकता था। बोलो, रब के इख्तियार में तो सब कुछ है। अगर रब चाहता तो उनको नेस्तो नाबूद कर देता। वो सुरंग खोद भी नहीं पाते, मगर वो सुरंग खोद के नबी तक पहुंच गए। फिर नबी ने ख्वाब में अपने आशिक से काम लिवा लिया
क्या मतलब? ये काम अल्लाह भी कर सकता था, मगर अल्लाह ने मुस्तफा के जरिए, ख्वाब के जरिए अपने नबी की नबूवत का, अपने नबी की जिंदगी का ऐलान करा दिया। ए मेरे बंदो, मेरा हबीब मरा नहीं, मेरा हबीब कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। आमना के लाल हमेशा जिंदा रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। माशाल्लाह। इसलिए पता चला किताब तुम्हारी है, अकीदा हमारा है। अब भी वक्त है, तुम अपनी किताबों पे अमल कर लो यार। बरेली वाले की मत मानो, हमारी मत मानो, तुम अपनों की मान लो। तुम्हारी किताब में सबूत है कि नबी को इल्म गैब था, तुम्हारी किताब में है नबी को मालूम है नबी जिंदा थे, तुम्हारी किताब में है नबी ने मदद फरमाई। ये सब कुछ तुम्हारी किताबों से है। हमें अल्लाह तौफीक दे, आपको भी अल्लाह तौफीक दे, हम समझाते रहें और आप समझ समझ के इश्क मुस्तफ़ा के सांचे में ढलते रहें। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यही तमाम कुरान के पैगामात आम करने के लिए हमारी कौम का छोटा सा बच्चा मदरसे में आता है और तालीम हासिल करके हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनता है। इसी जज्बे और मोहब्बत के साथ मौलाना शान आलम रजा कल अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र के सफर के लिए इंशाअल्लाह इरादा कर रहे हैं, निकलेंगे। और मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सफर को आसान फरमाए और इनके सफर को बाबरकत बनाए, बाइसी बरकत बनाए। और यहाँ से जाके जो इश्क मुस्तफ़ा लेके जा रहे हैं, उससे और ज्यादा इश्क मुस्तफ़ा वहां से लेकर पलटे। सुभान अल्लाह। खिदमत दीन का जज्बा लेकर पलटे। अल्लाह फरमाता, ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम कल भी अल्लाह वालों के साथ थे, आज भी अल्लाह वालों के साथ हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक अल्लाह वालों के साथ रहेंगे। रब की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसदन साहब गलती हो गई हो, हुजूर के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।